नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी दिल को छू लेने वाली कहानी है। फिर आपके सामने उसी तरह की एक और कहानी लेके आ रहा हूं। ये कहानी एक बदनसीब लड़की लता की है, जो लता 22 साल की हो गई है और 20 दिन पहले अपने पिता की मृत्यु का शोक मनाते हुए बैठी हुई है। लता खिड़की के पास बैठी है, बाहर गिरते हुए पतझड़ के पत्तों को देख रही है। घर के अंदर सन्नाटा है, बहुत गहरा सन्नाटा, जो उनके अंदर का मौन जो है उससे भी बड़ा है। पिताजी की मृत्यु को हुए सिर्फ 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन आज भी लगता है कि वे कहीं पास ही हैं। उनके बैठने की जगह, उनका पसंदीदा पुराना कुर्सी और वह किताब जिसे वे बार बार पढ़ा करते थे, सब कुछ अब भी वैसे ही है, बस वे नहीं हैं। लेकिन कुछ देर बाद लता उनके सामान को सहेजने लगी। अचानक एक पुराना पीला पड़ा हुआ लिफाफा एक किताब के बीच रखा हुआ मिला। उस पर उनका लिखा हुआ नाम था, लता। लता बचपन से एक शब्द को उन्होंने कभी नहीं सुना था। वो शब्द है जो बहुतों के नस नस में दौड़ता है और बहुतों को प्यारा है। वो शब्द है माँ। कभी लता ने भी नहीं पूछा था कि माँ कहाँ गई। पिताजी ने भी कुछ इसके बारे में कुछ नहीं कहा था, लेकिन हमेशा लता के मन में एक दुविधा सी शंका उत्पन्न हो चुकी थी कि बचपन से माँ कहाँ चली गई मुझे छोड़कर। मगर उनमें यह हिम्मत नहीं थी कि वो पूछे अपने पापा से कि माँ कहाँ है। पापा को भी ये नहीं लगता था कि बिना पूछे उस प्रश्न का जवाब दें। अब लता वो लिफाफा खोलकर पढ़ने लगी। मेरी प्यारी लता, जब तुम यह खत पढ़ रही होगी तब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, लेकिन मुझे पता है कि मैं तुम्हारे दिल में हमेशा जिंदा हूँ। तुम्हारी माँ, वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी, लेकिन इस खुशी के पीछे उसके अंदर बहुत गहरा दर्द छुपा हुआ था। वो हर दिन उस दर्द से लड़ती थी, मगर कुछ जंग ऐसी होती हैं जिन्हें कोई नहीं जीता जा सकता। उसके अंदर एक ऐसी बीमारी आ धमकी थी जो वो हमेशा लता तुम्हारी माँ को झकझोर लेती थी। वो जब इस बीमारी से जूझ रही थी, तभी एक और खुशखबरी आई कि तुम इस दुनिया में आने वाली हो। एक खुशी का क्षण उसी पल वो दुख में बदल गया, क्योंकि तुम्हारी माँ ये नहीं चाहती थी कि जो रोग से वो पीड़ित है वो तुम्हें भी ना सताए या तुम्हें भी ना आए। इसलिए वो ना जाने किन किन भगवानों का, किन किन देवताओं का शरण ले लिया। जो भगवान दिखते हैं उसे पूजने लगी, जो मिलते उससे बात करने लगी। जब तुम्हारा जन्म हुआ, घर में सब लोग बहुत खुश हुए। वो खुशी दुख में बदलने में वक्त नहीं लगा। 5 मिनट बाद यह समाचार मिला हमें कि तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है। जब वो चली गई तो मैं भी जैसे टूट गया, लेकिन तुम्हारे अंदर उसकी झलक हमेशा देखी। तुम्हारी मुस्कान में, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी बातों में। वह चाहे जितनी भी दूर चली गई हो, वो तुम्हारे अंदर हमेशा रहेगी। लेकिन लता, मैं डर गया था। मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हें यह सच बता दूं तो तुम्हें भी वही दर्द झेलना पड़ेगा जो मैं झेलता आया हूं। मैंने सोचा कि अगर मैंने इस सच्चाई को तुमसे छुपा लिया तो शायद मैं तुम्हें इस दर्द से बचा सकता हूं। लेकिन अब समझ आया है कि प्यार सिर्फ बचाने का नाम नहीं है, बल्कि सच बताने का भी नाम है। मुझे नहीं पता कि मेरे इस चुप्पी ने तुम्हें कितना तकलीफ दी होगी, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम यह जानो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कभी छोड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसने सोचा कि तुम्हें एक खुशहाल जिंदगी की जरूरत है और वो देना चाहती थी। मैंने तुम्हें हमेशा दिल से प्यार किया है लता। तुम मेरी जिंदगी का मकसद थी और हमेशा रहोगी। हमेशा तुम्हारा पापा। लता ने कांपते हुए हाथों से वह खत सीने से लगा लिया। पापा, उसके होंठों से यह शब्द निकले,
लेकिन उनके पीछे छिपे जज्बात किसी भी शब्द से कहीं ज्यादा गहरे थे। अब उसे समझ आ रहा था कि पापा ने कितनी तकलीफें अकेले सही होंगी। उन्होंने माँ की कमी को पूरा करने की ठानी थी। उन्होंने अपने आंसू कभी दिखाए ही नहीं, सिर्फ अपनी खामोशी में उन्हें दबाए रखा। पापा, आपने कुछ भी गलत नहीं किया। अब मुझे समझ आ गया कि आपने मुझसे कितनी मोहब्बत की है। उसने मुड़कर देखा। वो पुरानी कुर्सी जिस पर पापा बैठे थे, अब वो खाली है, मगर उस खालीपन में भी उनका प्यार जिंदा है। उसके आंसू खत के पन्नों पर गिरने लगे, जैसे उन मिटे हुए शब्दों को हमेशा के लिए अपने दिल में बसा लेना चाहती थी। बाहर हल्की धुंध थी और उस धुंध के पार एक नया उजाला। आज उसका दिल भारी था दर्द से, लेकिन उससे कहीं ज्यादा भारी था प्यार से। ऐसी बहुत सारी दिल को छू लेने वाली कहानियों के साथ फिर से मिलूंगा। नमस्ते।